ये 9th क्लास का नेक्स्ट वीडियो है। आज हम कुछ विशेष परिभाषाएं पढ़ेंगे और उनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है, अगर हम बात करें तो ये परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। कुछ शॉर्ट फॉर्म भी हैं जिनको हमने पढ़ना है, जैसे CNG, LPG, और परिभाषाएं गलनांक जिसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, क्वथनांक जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, लेटेंट हीट या प्रसुप्त उष्मा, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातित पदार्थ, और केल्विन और डिग्री सेल्सियस में संबंध है, वो आज हम स्टडी करेंगे। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम CNG के ऊपर आते हैं। CNG की फुल फॉर्म अगर आप पढ़ें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको प्रेशर के द्वारा, प्रेशर मतलब दबाव डाल के इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, इसलिए इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। उसके बाद है LPG क्योंकि ये जो गैस होती है अगर इसको प्रेशर डाला जाए तो लिक्विड में चेंज हो सकती है और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिलेंडर के अंदर डाल के भेजा जा सकता है, इसलिए इसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गलनांक। न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है, तो वो जो तापमान होता है वो उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जैसे अगर बर्फ़ की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस में जमती भी है और वो ठोस से लिक्विड में बदलना भी आरंभ कर देती है, तो उसे उस वस्तु का गलनांक मान सकते हैं, बर्फ़ का 0 डिग्री सेल्सियस, और उसका जो जमने का ताप है वो भी फ्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वथनांक। वायुमंडलीय दाब पर वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। वायुमंडलीय दाब पर वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वो उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। जैसे पानी का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद आते हैं प्रसुप्त उष्मा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रसुप्त उष्मा को लेटेंट हीट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रसुप्त उष्मा की परिभाषा थोड़ी सी टेक्निकल है जो आपकी बुक में दे रखी है, तो आपको उसको पूरा ध्यान देना है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, ध्यान रखना बच्चों, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उस पदार्थ की प्रसुप्त उष्मा या लेटेंट हीट कहलाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है ऊर्ध्वपातन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो ठोस होते हैं, कुछ ठोस पदार्थ जब उनको गर्म करते हैं तो वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं, और या कुछ गैसीय पदार्थ हैं वो सीधा ठंडा करने पर सीधे ठोस में बदल जाते हैं। गैसीय पदार्थ ठंडा करने पर सीधे ठोस में बदल जाते हैं और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर है, जब उसको जलाते हैं ना तो सीधे गैस में बदल जाता है। कैम्फर, नैप्थेलीन, अमोनियम क्लोराइड, और जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है या शुष्क बर्फ़ जिसको हम बोलते हैं, वो भी इसका ही एक एग्जाम्पल है ऊर्ध्वपातित पदार्थ का। ऊर्ध्वपातित पदार्थ वे पदार्थ जो सीधे ठोस से गैस में या गैस से सीधे ठोस में बदल जाते हैं, उन्हें ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। कपूर, कैम्फर, नैप्थेलीन, अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस, ये सारे ऊर्ध्वपातित पदार्थ के एग्जाम्पल हैं।